watching Creative Learning and myself शशि। आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जो एक्सपोनेंट और पावर का ही उस चैप्टर का ही एक पार्ट है। साइंटिफिक नोटेशन वहां यूज की जाती है जहां पे हम बहुत बड़े डिस्टेंस या बहुत छोटे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लिखना होता है। तो हम वो बहुत छोटा डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस लिखा है, इसको लिखने के लिए हम इतना बड़ा यूजुअल फॉर्म यूज नहीं करते हैं। या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, उसको भी अगर हमने वो डिस्टेंस लिखना है तो वो बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है उसको नहीं, उतना बड़ा डिस्टेंस ना लिख के साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। अक्सर बड़े बड़े डिस्टेंसेस को लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज किया जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। Representing very small and very large number with a conventional notation we use exponent. This form of writing number is called standard form or scientific form. मतलब बहुत छोटे या बहुत बड़े डिस्टेंस को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फॉर्म को यूज किया जाता है उस फॉर्म को ही साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन सिलिकॉन एटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल, और सेकंड एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये दो डिफरेंट एग्जांपल हैं, जिसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, पहला एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन सिलिकॉन एटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल। हमारे पास ये है सिलिकॉन एटम के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें बहुत छोटे छोटे सिलिकॉन एटम जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस ये है, लेकिन ये यूजुअल फॉर्म है। अब बार बार अगर हमें यही डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है या लिखना है तो हम यही नंबर बार बार नहीं लिखते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म है 2.35 × 10⁻10 मीटर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह से है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है हमारे पास 4 बिलियन। अब ये यूजुअल फॉर्म है। अब बार बार मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, उसमें हमारा ये डिस्टेंस हमने बार बार लिखना है, तो बार बार हम ये वाली फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में ही उसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 4.0 × 10⁸ मीटर। ये दोनों ही डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में पावर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे पावर जो है वो -10 है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो पावर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि 8 है। तो ये पावर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, जब पावर नेगेटिव की बात हो रही है, मैं यहाँ पर है कि 10 विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये 10 है जिसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट है, मीन्स डेसिमल इज मूव टू द राइट। मतलब कि ये डेसिमल जो है वो यहाँ से कहाँ मूव किया? राइट की तरफ मूव किया। मतलब कि जब भी डेसिमल को हम राइट साइड में मूव करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव आती है। अब वो कितना 10⁻⁴ कितना होगा वो डिपेंड करता है हमने कितने डिजिट जो है वो शिफ्ट किया। जैसे यहाँ पे डेसिमल यहाँ से यहाँ चला गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट डेसिमल जो है वो शिफ्ट हुआ। अगर 10 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। पावर नेगेटिव हो गई। तो इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ये मैंने की पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे। शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट मीन्स अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को तो नेगेटिव पावर आएगी। और दूसरा केस देखिए, मेरे पास यहाँ 4 बिलियन है जिसको मैंने बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.0 × 10⁻8 मीटर लिखा है। तो फिर वही आ गया 10 विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब ये 10 है और इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है डेसिमल इज मूव टू द लेफ्ट। डेसिमल कहाँ पे मूव किया? डेसिमल यहाँ पे मूव किया, मतलब कि लेफ्ट साइड में गया। जब लेफ्ट साइड में डेसिमल को हमने मूव किया है तो पावर जो आ गई हमारी वो क्या बन गई? पॉजिटिव, मतलब कि 10⁻⁴ पॉजिटिव पावर आएगी। ये एक एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट फिर से किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5, ये डेसिमल है, यहाँ से 5 डिजिट इस तरफ शिफ्ट हो गया है तो हमारे पास बन गया 1.0 × 10⁻⁻5। माइनस क्यों आया? क्योंकि हम आगे राइट की तरफ शिफ्ट हो गए, डेसिमल हमारा राइट की तरफ चला गया। उसी तरह से यहाँ पे जो डेसिमल है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आई। एक और चीज, जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो डेसिमल के लेफ्ट साइड सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये डेसिमल की लेफ्ट साइड
ओनली वन नॉन जीरो नंबर क्या है 2। उसी तरह से यहाँ पर भी जो डेसिमल है यहाँ पे आया और राइट डेसिमल की लेफ्ट साइड में एक ही नॉन जीरो नंबर है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू की पॉइंट्स की पॉजिटिव नेगेटिव पावर मीन्स शिफ्टिंग डेसिमल टुवर्ड्स द राइट और पॉजिटिव पावर मीन शिफ्टिंग डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको करके बताऊंगी। देखिए सबसे पहला है मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास 89 है इसका डेसिमल मैं रिप्लेस कर दूंगी, डेसिमल हटा दूंगी। डेसिमल कैसे हटता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁻7। ठीक है, पर अभी डेसिमल की बात हुई नहीं, डेसिमल मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये मेरे पास आ जाएगा 89 और ये जो 10⁻7 है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई 10⁻6। क्यों, अब ये जो 10 है वो 8 और 9 के बीच में क्या बना देगा, एक डेसिमल लगा देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻6। देखिए माइनस अपने आप आ गया, अपने आप कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, जब हम इसको रेसिप्रोकल इसका जब हम करेंगे तो न्यूमिनेटर में इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी। और आप देखिए कि डेसिमल यहाँ से किस तरफ शिफ्ट हो गया है, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और आप डिजिट भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मार्क्स। आधे नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेप में कीजिए। जैसे नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट को मैं डायरेक्ट करके बता दूंगी। यहाँ पे मेरे पास है, मैंने डेसिमल को 2 के पास लेके जाना है, 2 के आगे लगाना है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.569 इंटू 10⁻⁻7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, स्टेप वाइज अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको स्टेप वाइज भी मैं आपको करके दिखा दूंगी कि हम स्टेप वाइज इसका आंसर भी यही आएगा। कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले तो डेसिमल को हटा देंगे हम, डेसिमल हटेगा तो मेरे पास आएगा 2569 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है यहाँ पे 7 तो 0 है, 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻10। अब मेरे को डेसिमल चाहिए 2 के बाद, अब मैं इसको फिर ब्रेक करके लिखूंगी 2569 डिवाइडेड बाय, मैं 10⁻3 अलग कर दूंगी और 10⁻7 को अलग कर दूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को डेसिमल यहाँ चाहिए था, और डेसिमल अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो उसके बाद मेरे पास 3 नॉन जीरो नंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 10⁻3 लिखूंगी। अब मैं इसको अगर लगाना चाहूँ तो ये डेसिमल मेरा यहाँ चला जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2.569 और 10⁻7 जो है वो ऊपर जाकर माइनस पावर बना देगा। देखिए दोनों ही क्या हो गए, आंसर सेम है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मार्क्स। आधे नंबर में डायरेक्ट कीजिए, 1 नंबर 2 मार्क्स में इसको स्टेप वाइज कीजिए। अब पॉजिटिव पावर की तरफ आते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे है मेरे पास 1496000000। अब यहाँ पे आपको बताया है पावर डेसिमल यहाँ लगाना है, तो इसको ये मान सकते हैं हम, क्योंकि डेसिमल के आगे नॉन जीरो टर्म है, कोई मतलब नहीं होता, यही नंबर है, तो ये डेसिमल मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1.49600। देखिए डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁻8। डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे डेसिमल मैंने अपनी तरफ से लगाया था आपको ये बताने के लिए कि इस डेसिमल को मैं यहाँ पे लिख के जा रही हूँ, मतलब कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट पावर पॉजिटिव। देखिए पावर हमारी पॉजिटिव आई। तो इस तरह से जो हमारे बहुत बड़े नंबर्स हैं या बहुत छोटे नंबर हैं उनको हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करके इजीली छोटी छोटी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।